व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराज़ी, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराज़ी, मैं इसीलिए हूँ मुसलमान, मैं इसीलिए नमाज़ी। आज एक बहुत अहम टॉपिक पर बात करेंगे और वो ये है कि नमाज जो हम अदा करते हैं, एक आम बंदे की मैं बात कर रही हूँ। आलिम फाजिल जो लोग हैं, जिनका इल्म के मज़हब के बारे में बहुत नॉलेज है, वो उनकी मैं बात नहीं कर रही। मैं अपने जैसे और आप जैसे लोगों की बात कर रही हूँ, जो बहुत सारे माशरती मसाइल में जकड़े हुए हैं, जो बहुत सारी माशरती ज़िम्मेदारियों में मसरूफ़ हैं पूरी करने में। घरेलू ज़िम्मेदारियां भी अदा करनी पड़ती हैं, अपनी सर्विस की भी ज़िम्मेदारियां अदा करनी पड़ती हैं। तो इन सब के निज़ाम को साथ चलाते हुए हम अपनी इबादत का अमल जो है उसको किस तरह पूरी यकसुई के साथ अदा कर सकते हैं, और वो भी एक बहुत अहम इबादत जिसे नमाज कहते हैं। और 5 मरतबा इंसान अपने रब के सामने इस नमाज के ज़रिए से हाज़िर होता है। तो इसमें यकसुई और खशू और खुज़ू का अंसर जो है वो किस तरीके से पैदा हो सकता है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने मुख्तलिफ़ जगहों से पता किए हैं, मुख्तलिफ़ आलिम से पता किए हैं, और उनको बहुत मुख्तसर करके मैंने 3 पॉइंट में लेके आई हूँ, और वो आज आपके साथ बात करेंगे इसी पर कि किस तरीके से हम जो है वो नमाज में यकसुई पैदा कर सकते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कि जब आप कोई भी ज़बान सुनते हैं तो आपको सुनने का मज़ा या पढ़ने का मज़ा उस वक्त आता है जब आपको उसका तर्जुमा भी आता हो। और ये ज़बान तो वो ज़बान है कि जो हमारे मज़हब से रिलेटेड है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इसको अपनी ज़बान में हमें तर्जुमा आता हो, हमें पता हो कि हम जो जो पढ़ रहे हैं उसका तर्जुमा क्या है। सजदे में जाते हैं, रकू सजू सारे जो सिस्टम है, इसका सारा क़याम जब तक हम इनकी तर्जमे के साथ अदा नहीं करेंगे तो हमें वो मतलब कभी भी। ये पहला पॉइंट तो ये है कि तर्जमा लाजमी होना चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट ये है कि नमाज आप अदा करते हुए ये सोचें कि यही वो मेरी नमाज है जो मेरी आखिरत में बख्शिश का वसीला बनेगी। इसी नमाज ने मुझे लेकर जन्नत के रास्ते पर चलना है। यही नमाज मेरी दुआओं की, मनाजात की कबूलियत का ज़रिया बनेगी। अगर इनमें मेरी मुखलसी होगी, यकसुई होगी, गहराई होगी, सच्चाई होगी, तो तभी इसको लेकर मैं अपने अल्लाह के हजूर पेश हूँगा और मैं कहूँगा कि ए अल्लाह, मैंने तेरा फ़र्ज़ तरीके से अदा करने की कोशिश की है, तो इसलिए मेरी मनाजात, मेरी हजाजात जो हैं उनको भी तू अपनी रहमत और करम के साए में कबूल फरमा। ये पॉइंट नाजरीन 2 हो गए। इसके बाद आखिरी जो पॉइंट है वो भी बहुत ज़्यादा अहम है। वो ये कि जब आप नमाज़ पढ़ते हैं, अगर आप दिल में पढ़ रहे हैं नमाज, तो उससे बेहतर है कि आप इतनी ऊंची आवाज़ में पढ़ें कि आपके कान आपकी नमाज को सुन सकें। जो दुनिया की मैं बात नहीं कर रही, अतराफ़ लोगों की बात नहीं कर रही। जब आपके कान आपकी नमाज को सुनेंगे तो यकीन कीजिए कि इसका बहुत ज़्यादा जो फ़ायदा है वो होगा। जूँ जूँ आपके कान ये चीज़ सुनेंगे, वो आपके दिमाग से इंटरेक्ट करेंगे उसको। जब वो दिमाग के साथ वो अटैच हो जाएगी तो वो यकीनन आपको जो है वो उसी तरफ आपका तमाम तर तवज्जो जो है वो नमाज की तरफ ही रहेगी। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि नमाज में ये 3 फैक्टर जो हैं इनको लाजमी शामिल कीजिए। यकीन कीजिए कि इंशाअल्लाह ताला हमारी नमाज़ें, वैसे तो हम नहीं कह सकते, कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता उसकी नमाज अल्लाह के यहाँ बहुत मकबूल है। ये अल्लाह ताला के पैमाने हैं, ये अल्लाह ताला के तराजू हैं, पता नहीं वो किसकी कबूल करे किसकी ना करे। लेकिन इन पॉइंट्स के ज़रिए से हम बतौर इंसान ज़रूर कोशिश कर सकते हैं कि हम अपने अल्लाह के साथ अपने इस कंटेक्ट को, जिसको नमाज कहते हैं, ज़्यादा मजबूत बनाएं। जी, आखिर में बात ख़त्म करते हुए मैं अपना मुख्तसर तारुफ़ करवाती जाऊँगी। मेरा नाम नुसरत जबीन मलिक है। मैं एक गवर्नमेंट के इदारे में हेड टीचर के तौर पे काम कर रही हूँ। इसके अलावा BBC उर्दू की वेबसाइट पे और पिंडी पोस्ट अखबार में मैं कॉलम्स लिखती हूँ, और आप लोगों के साथ NJM प्रोडक्शन के ज़रिए से मेरा राब्ता रहता है। तो इसी राब्ते को हमने मज़बूत करना है, और आप उसको मज़बूत कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा।